हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज देखो नवोदय क्लास का थर्ड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में जाना था कि कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। अब चैप्टर 3 आता है हमारा फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रैक्शनल नंबर होता क्या है, सबसे पहली बात आती है भाई नंबर सिस्टम में फ्रैक्शनल नंबर हमारा होता क्या है। तो जैसे मान लो कोई भी दिया हुआ है, कोई भी अगर हमारा एक क्वेश्चन में a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है 2/5, तो ये क्या है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? तो टाइम खराब नहीं करते हैं, अब हम लोग आगे की कहानी पर आते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब सबसे पहले बात तो हो गई कि फ्रैक्शन है क्या। जैसे मान लो कि जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, जैसे ये फर्स्ट डायग्राम देखो यहाँ पे, इसमें सबसे पहली बात है कि टोटल नंबर कितने हैं। जैसे देखो टोटल अगर हम बॉक्स कहें तो टोटल बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितने हैं, 7 है। इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो टोटल अगर हमारे पास 7 है और उसमें से भरे कितने हुए हैं, भरे हैं 2, तो टोटल कितना हो, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अगर हम इस वाले की बात करें तो देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, टोटल कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, और भरे कितने हैं, 3/4, 3 भरे हुए हैं, और टोटल कितने हैं, 4। तो जो टोटल होता है वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, जो टोटल होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, वो नीचे लिखा जाएगा, और उसके बाद जो आएगा वो हम कहाँ लिखेंगे, वो हम लोग ऊपर लिख देंगे। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने पार्ट हो गए, 10 हो गए। तो नीचे कितना लिखा गया, 10, और ऊपर कितना लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ऊपर और नीचे की हम बात कर रहे हैं, तो देखो ऊपर वाले को जो बोलते हैं हिंदी में बेटा, उसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ऊपर वाला जो होता है वो कहलाता है न्यूमरेटर। यहाँ पे दोनों क्लास के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है, न्यूमरेटर। और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो दोनों की हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। कोई भी ये ना हो कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, कि भाषा की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों को हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जितना जितना पार्ट है, जो टोटल पार्ट होगा, जो कुल पार्ट होगा, वो नीचे लिखा जाएगा, और जितना पार्ट भरा होगा या खाली होगा, जो भी पूछा जाएगा, वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। फ्रैक्शन का मतलब हो गया भिन्न। कोई भी भिन्न संख्या होती है तो वो हमेशा किस फॉर्म में लिखी जाएगी, अंश अपॉन हर के फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है इतना? अब आते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या हो गए, कितने टाइप होते हैं। तो हर एक टाइप समझ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर नीचे वाली वैल्यू, मतलब डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर है किससे, न्यूमरेटर से, या कुल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आनी है, लेस देन 1 आनी है, मतलब हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी, वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है बेटा इतना? प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर हुआ? तो पहला टाइप क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में मतलब होता है कि 1 से ज़्यादा भी हो सकती है या 1 के इक्वल भी हो सकती है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे मान लो 11/8 लिख दिया हमने, तो यहाँ या 11/11 लिख दिया, तो ये वैल्यू जो होगी ये 1 आ गई, और ये क्या हुई, 1 से ज़्यादा आ गई, तो ये क्या हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। क्लियर है मेरे बच्चे? जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है या 1 के इक्वल भी हो सकती है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अगले पे आते हैं, लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है उसमें होल नंबर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा। जैसे मान लो लिख दिया 1 होल 7/16,
तो जब भी अगर ऐसा लिखा रहता है तो जो भी लिखा है तो हम इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 16, और जो ऊपर लिखा होता है उसको प्लस कर देते हैं। तो 1 इंटू 16 कितना हो गया, 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 कितना हुआ 23, और रेशियो कितना था 16 था ना। तो अगर हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये कितना आएगा 23/16 आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखो 2 होल 9/4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 2 होल 9/4। तो बेटा ये कितना आएगा 4 इंटू 2 प्लस 9 अपॉन में 4। तो ये हो गया 8 प्लस 9 डिवाइडेड 4। तो ये आ गया हमारा 17/4 आ गया। क्लियर है मेरे बच्चे? इतनी हर एक चीज लाइन क्लियर टू क्लियर चलनी चाहिए, ठीक है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्लियर हो गया। तो अभी तक कितने टाइप हुए, 3 हुए। कौन कौन से, प्रॉपर, देखो प्रॉपर था, फिर इम्प्रॉपर, और अब आया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। फिर देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं कि दो फ्रैक्शन दिए होते हैं, न्यूमरेटर भी अलग हो गया, डिनोमिनेटर भी अलग हो गया, और हमसे कहा गया कि क्या ये इक्विवेलेंट है। तो हमें इसको कैसे चेंज करना है, जैसे मान लो लिखा हुआ है क्या 3/5, और दूसरा क्या लिखा हुआ है 6/10। तो हमें रूल क्या होता है कि जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर उसको हम सेम कर दें किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उसको जब हम सेम करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो जब हम देखो उसको अगर हम सेम करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3/5 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6/10। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रखनी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3 इंटू 2 6, और नीचे कितना आया 10 आया। तो 6/10 इक्वल टू 6/10 है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। समझ में आई बात? क्लियर है ना इतना? तो ये हमारा आ गया 6/10। अच्छा मान लो कहीं पे अगर यही लिखा हुआ है 30/50, जैसे क्या 3/5 और 30/50, ये क्या इक्विवेलेंट है। तो बेटा यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है 50, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है ना। तो हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी दूसरे के पचड़े में नहीं फंसते हैं। अगर हमने एक को हेल्प की है तो दूसरे को भी हेल्प करनी पड़ेगी, ये रूल होता है, अपने मन से कुछ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 30/50 आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? हर एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा, क्वेश्चन अपने आप बनना सॉल्व हो जाएंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे A/B लिखा हुआ है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल अगर कर दें हम, तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा B/A हो जाएगा, ठीक है ना। A/B का उल्टा कितना हो जाएगा, B/A हो जाएगा। फिर आता है एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं, तो देखो एडिशन कैसे करेंगे। एडिशन में देखो अगर सारी वैल्यू सेम है नीचे, तब तो बस ऊपर वाले का आराम से 1 + 8 + 5 और 8 5 13 + 1 14/9 हो जाएगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2/7 + 3/7 + 5/7। तो देखो अगर नीचे सब में डिनोमिनेटर सेम है तो एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और 7 लिखेंगे, और ऊपर हो जाएगा 2 + 3 + 5। तो 5 + 3 8 + 2 10, तो ये हो जाएगा 10/7। ये बात समझ में आ गई। तो 10/7 हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? फिर देखो क्या है कि अगर यहाँ पे मिक्स्ड विद इक्वल डिनोमिनेटर, जब तक इक्वल डिनोमिनेटर है बेटा तब तक तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन इक्वल डिनोमिनेटर हटा उस दिन थोड़ा टफ हो जाता है। तो देखो जैसे लिखा हुआ है इसमें 7 होल 2/8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या क्या लिखा हुआ है, 7 होल 2/8 + 4 होल 1/8 + 3 होल 3/8, ठीक, 3 होल 3/8। तो देखो सब में 8 8 तो कॉमन है ना, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर जब भी सेम होगा तो हमें दिक्कत नहीं होती। हम क्या करेंगे, जो पूरे पूरे होल हैं उसको अलग ऐड कर दिया,
तो 7 + 4 + 3, और जो हमारे फ्रैक्शन में आ रहे हैं उनको हमने अपॉन करके ऐड कर दिया। तो 7 + 4 11, 11 + 3 14 आ गया, और प्लस 6/8 आ गया। तो 14 होल 6/8 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है मेरे बच्चे? देखो अब जब क्लियर हो गया है तो हम लोग एक छोटी सी और चीज़ देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 होल 1/4 प्लस 3 होल 2/4। अगर हमें इसी को ऐड करना है तो देखो 2 हो 4 तो सेम है, हमारे पास क्या आया है 2 और 3 आया है ना, तो 2 + 3 प्लस में 4 पूरा आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2, ये आ जाएगा 1 + 2, तो ये हो गया 5 होल 3/4। ठीक है ना, ये 1 + 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 5 होल 3/4 हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? यहाँ तक समझ में आया? हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए बेटा, तभी थ्योरी पे टाइम दिया जा रहा है, नहीं तो हम सीधे उठा लेते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो बात ना आती, क्वेश्चन हमें ही करने पड़ते, तुम ना करते, मज़ा नहीं आती। जब तक दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों का लेवल सेम ना हो जाए तब तक पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मज़ा नहीं आती। ठीक है ना? देखो अगला, अगर कह रहा है डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे? तो देखो अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है बेटा तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हमें एक एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा, 5/3 + 2/5 + 3/10। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, किसका? 3, 5, 10 का। तो 3, 5, 10 का जब तुम एलसीएम निकालोगे तो ये तुम्हारा देखो 3, 5 और 10 का जब तुम एलसीएम निकालोगे तो वो तुम्हारा कितना आता है, ये एलसीएम निकालना तुम्हें आना चाहिए। तो देखो 2 से कट किया, कभी भी एलसीएम अगर ऐसे इस मेथड से करते हो तो ये मेथड बहुत सिंपल है। 5 से किया तो 3 तो वही रहा, 1 आ गया। 3 से किया तो 1, 1, 1, तो एलसीएम लेने का ये 3 हमारे क्या हो गए, एलसीएम हो गए। 2 × 5 × 3, तो इससे किया तो एलसीएम कितना आया, 30 आया। किसी भी जो डिजिट होती हैं, पेयर होता है, ट्रिपलेट होता है, उन सब का कभी भी एलसीएम निकालना हो तो ये मेथड सबसे सिंपल लगता है। इसमें क्या होता है, जब तुम करोगे छोटे से बड़े की तरफ सॉल्व करते चले जाओ, जब आखिरी में 1, 1, 1 सब में बच जाए तो वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 30। ठीक है, अब जब 30 आ गया तो तुम्हारे लिए सबसे सिंपल तो यही है कि तुम इसको बनाओ, सबको 30 बना दो। जैसे अब तुमने एक लाइन खींच दी लंबी सी और यहाँ पे लिख दिया 30। ठीक, अब देखो 330 कैसे बनता, 10 की कमी है ना, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 × 10। एक लाइन में ही करके बता रहे हैं, 5 × 10 प्लस, देखो 5 से जब तुम इसको कट करते तो कितना आता, 6 आता ना, तो ये आता 6 × 2 प्लस 10 से जब करते तो आता 3, तो हो जाता 3 × 3। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा आता 50, ये आता 12 और ये आ जाता 9, तो ये हो जाता 50 + 12 + 9 अपॉन 30। तो 50 और 12 और 9 21, तो ये आता 71/30। ये हमारा आंसर आता। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो तुम्हें एक अलग सी स्लाइड में समझाते हैं इसको। जैसे मान लो लिखा हुआ है, पहले तो एलसीएम लेना सीख लो। जैसे लिखा हुआ है 2/3 + 3/5 + 7/10 लिखा हुआ है। तो 3, 5 और 10, या 10 भी हटा दिया हमने लिख दिया यहाँ पे 8 नहीं रहने दो, तुम लिखो यहाँ पे 15 कर लेते हैं। तो देखो 3, 5 और 15, तो ये क्या करो 3, 5, 15 ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, अब इसमें तुम एक एक काटना चलो। देखो 3 है तो 3 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, तो 3 लिखा यहाँ पे,
तो 3 1 जा 3, 5 से तो जाएगा नहीं, तो ऐसे ही लिख दो 5। 15 जाएगा तो ये कितना आया, 5 आ गया। आप देखो 5 से जा रहा है ना ये, तो जब 5 से जा रहा है तो ये आ जाएगा 1,1,1। तो इसके जो फैक्टर बने ये कितने बन गए, 3 × 5। तो ये हमारा एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। इसी को बोला जाता है एलसीएम। अब एलसीएम जब आ गया तो देखो यहाँ पे कितना लिखा था, 2/3, और हमें कितना बनाना है, हमें बनाना है 15 नीचे बनाना है ना, नीचे हमें क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो देखो 3 में कितने की कमी है, 5 की कमी है ना, तो 3 × 5 कर दिया। अच्छा जब नीचे 5 किया है तो ऊपर भी तो करोगे, तो 2 × 5, तो ओवरऑल देखो कितना आ जाएगा, 10/15 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही सबको? तो ये हो गया इतना। अच्छा अगर 3/5 लिखते, और हमें आंसर में कितना लाना है, 15 लाना है ना मेरे बच्चे, तो 15 कैसे आएगा, देखो 5 यहाँ पे था, अब 15 लाना है, तो कितने की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है ना, तो 5 × 3। अच्छा जब नीचे 3 किया है तो ऊपर भी तो 3 करोगे, तो 3 × 3, तो ये हो जाएगा 9/15। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद आया क्या, 7/15। अब जब 7/15 आया है तो इसमें तो 15 ही लाना था, तो इसमें तो कोई ज़रूरत हुई नहीं, तो ये तुम्हारा सीधे 7/15 आ गया। अब जो क्वेश्चन आया वो कितना आया, 10/15 प्लस 9/15 प्लस 7/15, यही तो आया। तो ये तुम्हारा हो गया 15 टोटल हो गया, ये आ गया 10 प्लस 9 प्लस 7, तो ये हमारा हो जाएगा 26/15। ये तुम लोगों को समझ में आया एलसीएम कैसे लेते हैं। उसके बाद अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है ना। इतना ध्यान रखोगे तो आराम से चीज़ें समझ में आएंगी, मज़ा आएगा पढ़ाई करने में, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। फिर लिखा हुआ है व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड विद अनइक्वल डिनोमिनेटर। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है, टफ हो रहा है। तो अगर हम जो है फ्रैक्शन को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो देखो कैसे आएगा। तो एक तो ये सिंपल सा मेथड है कि भाई जितने भी तुम्हारे होल नंबर हैं, ठीक है ना, जितने भी होल नंबर हैं वो तो चुपचाप तुम अलग कर लो। तो 5 + 4 + 3, अब जो बचा है उसको तुम एलसीएम की हेल्प से कर डालना। तो देखो यहाँ पे कर देते हैं। तो 5 + 4 + 3 लिख दिया। अब देखो क्या बचा हुआ है, अब तुम्हारा यहाँ पे बचा है 2/3, यहाँ पे बचा है 1/2, यहाँ पे बचा है 1/6। तो हमने इसको अलग से लिख दिया, हमने इसको क्या किया, अलग से लिख दिया। तो देखो ये तुम्हारा क्या क्या बचा हुआ है, 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। तो ये जो 6 होगा ये तो एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब देखो 3 × 2 ना, तो 2 चाहिए, तो अब एक ही लाइन में 2 × 2 प्लस, अब यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे कितना था 2, और तुम्हें कितना लाना है 6, तो 3 की कमी है ना, तो ऊपर वाले में 3 मल्टीप्लाई कर दो। 6 और 6 पूरा है तो ऊपर वाले में कुछ भी नहीं करना, तो 1 × 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 4 + 3 + 1/6। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8/6, और 8/6 को अगर फिर से करेंगे 2 से कट कर लिया तो ये आ गया 4/3, और 4/3 को देखो फिर से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 होल 1/3, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा 12 तो पहले से था प्लस 1 और होल 1/3, तो 12 + 1 फिर से ऐड हो गया, तो ये आ गया 13 होल 1/3। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आने लगेगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जो रूल एडिशन में था वही रूल किस में होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे ये तुम्हारा 9 9 9 सब में लिखा हुआ है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 9 8 - 4 - 2, तो ये कितना हो गया 2/9 हो गया। अब इन सब में इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग सीधे करते चले जाएंगे। फिर लिखा हुआ है व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड विद इक्वल डिनोमिनेटर।
अगर फ्रैक्शन तो हमने मिक्स कर दी, लेकिन डिनोमिनेटर अभी हमारा क्या है, इक्वल है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। होल नंबर ऑलरेडी माइनस होंगे, तो 8 माइनस 4 तो 4 आ गया, प्लस 7 माइनस 5 बाई 4, तो ये 2/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 होल 2/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 होल 2/4। अब कह रहा है अगर डिनोमिनेटर हमारे अनइक्वल होंगे तो फिर से वही एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, और तो कुछ है नहीं, नया रूल थोड़ी ना लग जाएगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है 2/3 माइनस का 1/2, तो ये तुम्हारा 3 2 जा 6 ये आ गया। अब देखो कितने की कमी हो रही, 3 से काटा इसको, तो 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3/6, डेट मीन्स 1/6 आ जाएगा। क्लियर है बेटा इतना, तो ये 1/6 आ जाएगा। अब कह रहा है कि अगर यहाँ पे वो भी सेम ना हो वो भी ना सेम हो, अनइक्वल डिनोमिनेटर है और उसको मिक्स किया गया, तो देखो, तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, 9 और 8 ये तो पूरे पूरे नंबर हैं, तो 9 माइनस 8 तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। अब बचा गया 1/3 माइनस 1/4, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो 9 माइनस 8 हो गया 1, और इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारा 1/12 आ जाएगा। रूल वही है, करना अपने आप, नहीं होगा तो फिर से हम बता देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब आया मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन बेटा न्यूमरेटर ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, यही रूल होता है। तो जैसे लिखा हुआ है 1/3 इंटू 2/3, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 इंटू 2/9, तो ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा बच्चे 2/9, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, 2/9 यहाँ से आ जाएगा। फिर तुम्हारा देखो आता है 1 होल 2/3 इंटू 2 होल 3/1, तो यहाँ पे जब आता है तो पहले इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा 5/3, 1 इंटू 3 प्लस 2, और ये जब करोगे तो ये तुम्हारा बचा 5/1, तो ये आ जाएगा 25/3 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब डिवीजन आता है, तो डिवीजन में देखो कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है 1/4 अपॉन 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/4 ये मेन अपॉन, और ये लिखा हुआ है 1/2, तो देखो ये वाला जैसे ऐसे समझो इसको, जैसे ये लिखा हुआ है A/B मेन अपॉन C/D, तो यहाँ पे ये इसके साथ चला जाता है और ये वाला इसके साथ चला जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा A इंटू D अपॉन B इंटू C, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ से करेंगे तो देखो 4 इधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 1, तो ये ओवरऑल कितना आ गया, 2/4 आ गया, डेट मीन्स 1/2 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बेटा, इतना समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर फ्रैक्शन में दिया है, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे सिंपल होता है कि ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो। उल्टा होता है, अगर देखो एलसीएम पूछा गया है, अगर हमसे एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर वाले का क्या करोगे, एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ, और अगर हमसे एचसीएफ पूछा गया है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। कैसे होता है ये एक क्वेश्चन में समझा देंगे। याद करने का तरीका है, जो भी पूछा जाए फ्रैक्शन में तो ऊपर उसका मेन पार्ट, जैसे एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम निकालना है, किसका, इसका निकालना है ACE ऊपर वाले का, और नीचे वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को ऊपर वाला बोल रहा हूँ मैं बार बार, और डिनोमिनेटर को नीचे वाला बोल रहा हूँ। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। जैसे एक क्वेश्चन कराते हैं, तो
कहा गया है हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। किसका किसका? 3/8, 5/12 एंड 9/16। सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम ऊपर वाले का और एचसीएफ नीचे वाले का। एलसीएम न्यूमरेटर का और एचसीएफ किसका? डिनोमिनेटर का। यही तो रूल है। तो बताओ 359 का 359 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 359, फिर से एक बार देख लो, 3 गया तो 3 बन जा 3, 3 5 तो कट होगा नहीं, 3 3 चला जाएगा, फिर से 3 में जाएगा ना तो 1 5 1, और ये फिर से 5 जाएगा तो 1 1 1। तो ओवरऑल ये कितना हो गया? 3 × 3 × 5, डेट मीन्स 45 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम न्यूमरेटर का कितना आ गया? 45 आ गया। डिनोमिनेटर का कह रहा है, डिनोमिनेटर में देख लो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है। ठीक है, जो भी कॉमन फैक्टर है तो देखो 4 से जाएगा ये, इसके क्या होता है, इसका फैक्टर बनाते हैं। जैसे 8 का है तो 8 का हो गया 4 × 2, फिर 12 का है तो 4 × 3, 16 का है तो 4 × 4। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 4 है ना, तो ये आ जाएगा 4, तो 45/4 हो जाएगा। अगर हमसे एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ में तुम ध्यान दो, ऊपर वाले का हमें एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यही तो करना है। तो एचसीएफ जब न्यूमरेटर का निकालेंगे तो ये देखो तुम्हारा क्या है? 359 है ना, तो इसका तो कुछ भी नहीं है बेटा, 1 आ जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम जब 8, 12 और 16 का करेंगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/48। तो हमने क्या किया है, अभी तक तुमको थ्योरी समझा दी है। थ्योरी में एलसीएम और एचसीएफ, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, लास्ट ईयर जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन आएंगे, उसी को फिर से प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा हमारा काम। क्यों नहीं होगा? अगर हम लोग अच्छे से कर रहे हैं कोई भी स्टडी। आप चैनल पे बने रहो बेटा, है ना, एक से एक कंटेंट निकाल के आपको देंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ मैथ्स में कुछ किया है। ठीक है ना, सिलेक्शन होगा, नहीं तो नॉलेज तो आएगी। मेहनत करोगे, कोशिश ही तो करोगे। कोई प्रेशर कुकर तो बेच नहीं रहेंगे, मेरी क्लास कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। झूठ बोलते हैं सब लोग। ठीक है, हम कोई बाबा नहीं है जो फूक मार देंगे तो वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है, हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो। मेहनत के लिए कोई वो थोड़ी ना है कि हम ही कर सकते हैं, तुम भी कर लो। मेहनत करने वाला जो सिलेक्शन लेता है ना, वो बिना मेहनत के नहीं ले पाता। ये ना सोचना कि कोई बिना मेहनत के एकदम स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। भैया दुनिया हार्ड वर्क कर रही है, ठीक है, तो आपको भी करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये अलग पार्ट समझ में आ गया। अब देखो आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करते हैं? तो कंपैरिजन समझना है तो सबसे अच्छा है कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1/2, 3/4 और 5/6। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा सबसे बड़ा है। तो इसका एक मेथड तो ये है कि भाई अपॉन कर लो, लेकिन वो बहुत अच्छा थोड़ी ना है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो तुम 2 4 6 का एलसीएम निकालो। तो 2 4 6 का एलसीएम जब निकालोगे बेटा तो 2 4 6 लिखा तुमने यहाँ पे, 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 3 जा 6, फिर 2 से कट होगा 1 1 3, फिर 3 से कट होगा तो 1 1 1। अब आया तो ये हो गया 2 × 2 × 3, मतलब 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। अब देखो नीचे 2 है और हमें क्या बनाना है? 12 बनाना है ना। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया होगा? ऊपर नीचे 12 बनाना है तो कैसे बनेगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। यहाँ पे क्या है? 4 है और 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 6 है और 12 बनाना है तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 6/12, 9/12 और 10/12। अब यहाँ पे देखो कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो अब तुम्हें जब नीचे की डिनोमिनेटर सेम हो गए तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें समझ में आ गया 10/12 इज ग्रेटर देन 9/12 इज ग्रेटर देन 6/12। अच्छा तो 10/12 किससे बना था? इससे बना था ना 5/6 से। तो 5
बाई 6 ग्रेटर देन 9/12 बना था 3/4 से, और ये बना था 1/2 से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन पे मत ध्यान दो, पॉइंट सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। अब ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या क्या हैं एक बार रीड कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आने लगे। तो लिखा हुआ है इन 2 और मोर फ्रैक्शंस इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम देन फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड लेसर। इसे तो कुछ भी नहीं दिया, ये तो बस वही बात बताई है जो हमने बताई थी अभी तुम्हें। कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर सेम है, जैसे नीचे भी 10 लिखा है ऊपर भी 10 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है यहाँ पे 9 लिखा है, तो 9/10 ये ज़्यादा होगा। अगर कह रहा है न्यूमरेटर सेम है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 8/10 और यहाँ पे लिखा है 8/11, तो 8/10 वाला जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा किससे, 8/11 से। और अगर difference between numerator and denominator of the given fraction are same then the fraction having the greatest numerator is greatest and the fraction having the lowest numerator is इतना। तो अगर दो फ्रैक्शन का डिफरेंस जो है वो सेम है तो जो ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर होगा और जो लोवेस्ट न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, लोवेस्ट होगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल से तुम्हें समझा भी दें भाई। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2/6, ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ है 12/16। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 - 2, यहाँ पर भी 4 है, और 16 - 12 यहाँ पे भी कितना है, 4 है। अच्छा 6/2 करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 0.33 और ये आएगा 0.7 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। 16 6 96, 16 7 112, तो 0.7 के आसपास। तो वही कह रहा है अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है तो वो जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, ठीक है ना। ये देख करके भी बताया जा सकता है। तो ये अभी तक की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। थ्योरी में बेटा कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। थ्योरी में अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे की क्लास करते हैं। हेलो बेटा, तो देखो अब की बार क्या किया हमने, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हमने वहाँ पे कैलकुलेशन कर दी है तुम्हारे लिए, है ना, ताकि जो है तुम्हारा बार बार टाइम ना वेस्ट हो। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो देखो अब की बार यहाँ पर तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि देयर आर 500 एक्स, जो एक्स हैं वो कितने 500 हैं इन अ बॉक्स, और 3/25 गॉड इतने। तो 500 जो यहाँ पे दिए हुए थे उसको हमने 3/25 किया, तो 3/25 करने पे हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, वो आ गया 60। ठीक, ये आंसर कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। अब इसके बाद देखो तुम यहाँ पे, जब ये 60 आ गया है तो यहाँ पे अब हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे हैं, रिमेनिंग बचे हैं 500 - 60। ठीक, तो जब 500 - 60 बचे तो ये कितने हो गए, 440 हो गए। अब 440 में वो हमसे बोल रहा है कि हमारे पास 440 के अलावा हमारे पास कितने थे, हमारे पास 4/5 जो थे वो रिमेनिंग एक्स क्या हो गए थे, बिक गए थे। तो जो जितने बिके हैं तो 400 × 4/5 किया। तो देखो जब 5 से हमने कट किया इसको तो ये तुम्हारा आया 88, 88 आ गया। 88 × 4 करेंगे तो कितना आ गया, 352। और देखो इसमें जो है कुछ वेस्ट भी थे, तो 352 + 60 ये कितना हो गया, 412 हो गया। ठीक, और 500 में से 412 ये जो थे ये हमारे क्या थे, बचे हो गए। तो 500 में से 412 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, समझ में आ गया सबको, क्लियर है ना फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बढ़िया। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एक मिनट रुकना जरा, ठीक।
तो सेकंड क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है ड्रम इज 2/3 फुल। तो 2/3 जो था वो तो फुल था और 50 लीटर चाहिए और हमको। तो हमने क्या किया, हमने 2/3 जो फुल था वो 1 माइनस 2/3 कर दिया, तो रिमेनिंग हमारे पास कितना आ गया, 1/3x आ गया। और 1/3x में हमने लिखा x/3 इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है 3/4 ऑफ 144। तो यहाँ पे देखो हमने कंडीशन लिखी, जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस वही करते जाना है, आराम से आंसर आ जाएगा। तो 3/4 इंटू 144 किया तो 4 से कट किया तो ये आ गया 108। कह रहा कितना ज्यादा होगा, किससे, 2/3 से। तो यहाँ पे देखो 2/3 से जब इतना ज्यादा होगा तो हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे जब ये पुट किया तो ये तुम्हारा आ गया 3 इंटू 32, तो ये हो गया 64। और ये हमारा कितना था, इतना। तो 108 में से हमने 64 माइनस कर दिया तो ये हमारा आ गया 44। क्लियर है बेटा इतना? ठीक, अगला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 1/5 पार्ट ऑफ अ ड्रम इज फिल्ड विद मिल्क। ठीक है, तो x/5 उसमें मिल्क था, प्लस 28 और भर देते तो क्या हो जाता, पूरा भर जाता। तो हमने पूरा मान लिया x है, जैसे डायग्राम से समझाया तुम्हें कि ये x है। x/5 जो था वो उसमें मिल्क भरा हुआ था, 28 लीटर जो था उसमें वो था। तो x/5 प्लस 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां से जब करेंगे तो 28 इक्वल टू x माइनस x/5, एलसीएम लिया तो 5 एलसीएम और आ जाएगा 5x माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली हमने, तो ये हमारा आ गया 35 लीटर आ गया। ठीक, फिर उसके कह रहा 1/3, तो देखो सेम वही है, 1/3 किसका, पूरे का। तो x/3 कितना ऐड कर दें, 60 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो x/3 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 90। तो ये 90 लीटर जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो बताओ। पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2/7। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/7 माइनस 2/7, तो ये तुम्हारी आ गई 1/7। ठीक है, तो ये 1/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा क्वेश्चन नंबर 6? अगर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा समझ में, तो लाइक और सब्सक्राइब दबा के करो जितना हो सकता है। ठीक है, जितना भी हो सकता है यार, हमारे चैनल को बढ़ाओ, तुम मेहनत करो तुम भी, हम तो लगे ही हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आता है 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 1/3 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज वर्थ 1500। तो x/3 जो है वो 1500 है, तो x की वैल्यू आ गई 4500। अब कह रहा है कि इसका अगर हम 1/5 निकालें तो 4500 अपॉन 5 जब करोगे तो ये 900 आ जाएगा, 900 इसका आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा था सम ऑफ द फ्रैक्शन 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। तो देखो जब हम इसको करेंगे तो हमने एलसीएम लिखा, तो एलसीएम जब लिया तो वो कितना आ गया, 18 आ गया। 18 को जब सॉल्व करेंगे तो देखो 9 2 जा 18, 2 इंटू 2, 2 ऊपर लिखा है और 2 ये, तो 2 इंटू 2 हो गया। फिर जब 3 से काटोगे तो 3 6 जा 18, तो 4 इंटू 6 हो गया। 18 से काटोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 6 इंटू 1 हो गया। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आया 34/18। जब इसको 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 17/9। तो ये 17/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया हमारा। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो आया है ना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा हुआ है 5 माइनस, तो हमने क्या किया, इसको पूरा सॉल्व कर लिया। तो 2 होल 1/2 था,
तो 2 2 जा 4 प्लस 1 तो 5/2 माइनस का 3/4, ठीक है, प्लस 3 होल 1/2 है तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 1 तो 5/4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आएगा 5 माइनस ये 4 हो गया, 2 2 जा 4 और 5 10 हो गया, माइनस का 3 प्लस इसको लेके आएंगे तो ये तुम्हारा हो गया 4 एलसीएम, 7 2 जा 14 माइनस का 5 तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 7/4 और प्लस 9/4 तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखो एलसीएम हो गया 4 तो प्लस 9 माइनस 7 तो मतलब आ गया 5 प्लस 2/4 तो ये हो गया 1/2 तो ये आंसर आ गया 5 होल 1/2। क्लियर है ये? तो 5 होल 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा सबको? समझ में आ गया हो तो बता दो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो भाई यहाँ पे देखो 0.25 है तो 0.25 का मतलब हो गया 1/4। असेंडिंग ऑर्डर कहा गया है तो 1/4 सबसे छोटा होगा, फिर 1/3 होगा, फिर 1/2 होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो एलसीएम यहाँ पे अगर हम निकालते 3 9 18 का तो एलसीएम देखो आ जाएगा 18। फिर यहाँ पे देखो 3 6 जा 18 है ना, तो ये मतलब ऐसे किया जाता है, जल्दी करना है तो 3 से काटो इसको तो कितना हुआ 6, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, प्लस 9 से अगर तुम इसको काटोगे तो कितना आएगा 2, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस 18 से काटोगे तो 1 ही आ जाएगा तो 6 इंटू 1। तो जब इसको करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 24 प्लस 10 प्लस 6 अपॉन में 18। तो ये तुम्हारा आ गया 24 6 तो 40/18। 2 से काटोगे तो 20/9। बताओ बेटा, बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा है, चकाचक एकदम, बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4। तो x इंटू वाई इक्वल टू कितना है 5/4 है। कह रहा है कि अगर एक नंबर 5/6 होगा, अगर एक नंबर कितना हो जाए 5/6 तो एक की जगह हमने डाल दिया 5/6 इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 5/4। 5 से 5 गया तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, 6 से इधर चला जाएगा बेटा ऊपर, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/4 डैट मीन्स 3/2। तो 3/2 वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? मज़ा आ रही है, समझ में आ रहा है हर एक चीज़, बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लिखा हुआ है द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर 17/25, 17/13, 17/19 एंड 17/27 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो न्यूमरेटर अगर जो है सेम है तो ये 17 जिसमें देखो जिसमें डिनोमिनेटर नीचे वाली चीज़ ज़्यादा होगी ओवरऑल वैल्यू उसकी कम होगी, तो सबसे कम होगी 17/27 की। फिर असेंडिंग ऑर्डर में क्या है तो 17/25, फिर 17/19 और फिर 17/13। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा बेटा सबको? समझ में आना चाहिए, मज़ा आनी चाहिए। क्वेश्चन होंगे, आराम से होंगे यार, क्यों नहीं होंगे। क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना सीखो ना। टाइम लग रहा है अभी, कोई बात नहीं, पहली बार लगा रहे हो, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। पहली बार में कोई परफेक्ट हुआ है क्या? परफेक्ट तो तब होता है ना दूसरी तीसरी बार लगाएगा बच्चा, अभी नहीं परफेक्ट हो गए। पहली बार बस तुम सुनते जाओ कैसे हो रहा है, फिर उसको तुम अप्लाई करो। मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर आया उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होने वाला है? तो ये तुम्हारा है 11 है, ये 9 है, तो 6 बाई ये देखो ये तो 0.9 होने वाला है।
है ना। और 9 8 जा 72 होता है, तो ये तो 0.8 है, तो ये तो नहीं होने वाला। 11/10 करेंगे तो ये 0.9, 11 9 जा 99 होता है, तो 0.9 के आसपास जाएगा, 9 से ज़्यादा जाएगा। और 5/6 करेंगे तो 6 8 जा 48 होता है, ये 0.8 पे, तो ये भी नहीं होने वाला। तो 10/11 जो होगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें एक बताओ, कीवर्ड में मैंने बताया था कि जिनकी वैल्यू, जिनमें डिफरेंस जो है 1 का रहता है ना। देखो 10 और 9 में इतने का है, 10 और 11 में इतने का है, तो ज़्यादा न्यूमरेटर वैल्यू जिसकी होती है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे अब बात करें यहाँ पे, तो 10 और 11 में डिफरेंस कितने का था, 1 का। 10 और 9 में ही तो कन्फ्यूजन हो रहा था, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा उसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी। 15वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट कौन सा होने वाला है, 1/10 जो होता है वो 0.1 होता है, 2/15 जो होगा वो 0.1, 5 0 बचेंगे तो 0.13 हो जाएगा। 8/3 करेंगे तो ये 0.3 होगा। 9/4 करेंगे तो सबसे छोटा जो होगा वो 0.1 हो जाएगा। फिर कह रहा 5/6 ऑफ एन आर इज इक्वल टू, 5/6 ऑफ एन आर लिखा हुआ है ना, तो एक आर में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो यहाँ से कैंसिल हुआ, 10 आया, 5 × 10 हो गया 50, तो ये 50 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया इसका, तो ये 50 मिनट इसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद देखो क्या है, 4/5 ऑफ 0.025, तो 4/5 और इंटू करना है ना, तो 5 से जब काटोगे इसको तो 0.005 हुआ। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये तुम्हारा यहाँ पे 20 आएगा और 3 0 ये, तो 0.02 ये इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। समझ में आ रहा है। फिर क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, 0.04, 0. इतना इतना, तो देखो 4 वाले तो मिला लो, 4 4 जा 4 और 16 और 16, 64 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। 64 आ गया। आप पॉइंट देख लो, 1 2 3, 3 और 3 6, तो 6 पे देख लो कौन सा लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 पे लगा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतना। अब देखो अगला क्या है, 1/3 पार्ट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट वॉज गिवन टू सीटा एंड रेस्ट टू गीटा, ठीक है। तो अच्छा, तो 1/3 दिया गया है, तो 1/3 वाले में सिंप्लीफाई रहता है हमारे लिए कि ये तुम्हारा हो गया x/3 और वो कितना हो गया 2x/3। गीता को 524 मिले हैं, तो 2x/3 जो हुआ वो कितना हो गया, 2x/3 जो हुआ वो कितना हो गया 524। तो यहाँ से जब देखो ये कैंसिल आउट हुआ तो 2 2 जा 4, 2 6 जा इतना 2 ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6 1 7, तो x की वैल्यू आ गई 786। लेकिन हमें तो x नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, हमें सीता के पैसे निकालने थे, और सीता के कितने थे x/3, तो यहाँ पे 786/3 करेंगे, तो 3 2 जा 6 18, 3 6 जा 18 और 2 6 2, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा इतना, क्लियर है ना इतना। अब देखो यहाँ पे, अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो जितना कट सकता है, तो ये तुम्हारा हो गया 3, 8 से काटा तो 8 6 जा 48, 3 से काटा तो 3 2 जा 6, 2 से काटा तो 12, और ये भी 3 से कटेगा तो 3 4 जा इतना और 3 5 जा इतना, तो 4/5 ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना। देखो हर एक सॉल्यूशन कर करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पीपीटी लेकर के आए और गा दिया, कुछ नहीं। 98 तक के क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो चुके हैं हमारे।
अब देखो 21 क्या है, विच फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 5 होल 3/4 कॉमा इतना एंड इतना टू मेक द रिजल्ट अ होल नंबर। अच्छा भैया, तो देखो पहले ऐड कर लो, फिर और क्या, जितना भी बोल रहा है ऐड कर लो। फिर 5 होल 3/4 प्लस 4 होल 4/5 प्लस 7 होल 3/8। ठीक है, तो 5, 4 और 7 ये तो डायरेक्ट ऐड हो गए, तो आ गया 5 प्लस 4 प्लस 7। इधर आओ, तो ये तुम्हारा हो गया 3/4 प्लस 4/5 प्लस 3/8। तो जब हमने इसको किया तो 5 4 9, 9 और 7 16, 16 तो ये आ ही गया, उसमें तो दिक्कत है ही नहीं हमको। फिर इसके बाद यहाँ पे जब चलोगे तो एलसीएम तुम्हारा हो गया 8, 8 5 जा 40, 40 तुम्हारा एलसीएम हो गया। आया 4 10, तो 3 इंटू 10, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सब कुछ, प्लस 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 5, तो ये तुम्हारा आ गया 30, 8 4 जा 32 प्लस 15 अपॉन में 40। तो देखो 30 और 30 60 2 62, 62 और 5 67 और 10 77, तो 77/40 आ गया। अब अगर हम इसमें 3 ऐड कर देते तो 3/40 जो होता वो हमारा आंसर आ जाता। तो इतना समझ में आया सबको, क्लियर है ना इतना? चलो बहुत बढ़िया, जब इतना क्लियर है तो अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 2.205 अपॉन 0.15, तो पॉइंट से ये गया, एक जीरो लगा। अब 5 से काटो, 5 से क्या पूरा पूरा ही डिवाइड करना है यहाँ पे। तो देखो आंसर इसमें ध्यान दो कि 150 तो आ ही रहा है, मतलब सब में 147 तो आ ही रहा है ना। और 150 में तुम्हें ले जाना है कितना, 2205, तो 1 टाइम गया तो 150 तो आ ही गया। बचा कितना, 0, 22 में 12 5 गया 7, 705, तो 14.7 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 14 तो आ ही रहा है, पॉइंट लग रहा है, उसके बाद देख लो किसमें कहाँ मैच कर रहा है। ऑप्शन भी ध्यान रखने होते हैं बेटा, अगर हमें टाइम बचाना है तो ऑप्शन तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, पेपर तो निकालना ही निकालना है। लिखा हुआ है विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो फिर से वही बात, 2/5 है तो ये हो गया 0.4, 5/7 तो 1 से ज़्यादा ही होगा, 6/5 भी 1 से ज़्यादा होगा, ये भी होगा, तो स्मॉलेस्ट तो हमारा 2/5 ही हुआ। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 6, तो x इंटू वाई जो हुआ वो कितना हो गया, 6 हो गया। तो x इंटू वाई इक्वल टू 6 हो गया। कह रहा है इफ वन फ्रैक्शन इज 5/3, तो x इंटू 5/3 इक्वल टू 6। अब 3 इधर चला जाएगा ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 6 अपॉन में 5, तो ये आ गया 18/5। x की वैल्यू हमारे पास तैयार हो गई, कितनी हो गई, 18/5 आ गई। क्लियर है इतना? तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई। फिर आते हैं 25th पे, 25th ही लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लिखा हुआ है इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट हैं, द नंबर ऑफ गर्ल इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉय। अच्छा ठीक है, तो हमने मान लिया बॉय जो हैं, बॉयज हमने मान लिए x हैं। कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स हमारी कितनी हो गई, x/5 हो गई। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, गर्ल्स प्लस बॉयज जो होंगे वही तो टोटल होगा, तो यहाँ पे एलसीएम देखो लिया 5, ये आ गया 5x प्लस x इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा 6x/5 इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 5/6, तो x की वैल्यू आ गई 25।
25 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। तो बेटा अब हमारे पास देखो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 विद लॉजिक विद क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी ऐसे वैसे नहीं, 96, 95 तक के सारे कवर किए गए है ना। मतलब जितने भी 20 साल में आ सकते थे सारे पेपर, वो सारे पेपर 20 क्या 25, 28 ईयर्स तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे करा दिए हैं। इतना आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन और एक एक टॉपिक पे टाइम दिया जा रहा है ना, इतना कहीं नहीं मिलेगा बेटा आपको। तो बस मेहनत करो, जितना भी हो सकता है हेल्प ले लो, कमेंट करो, कहीं पे भी डाउट हो कमेंट करो, अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को बता दो, है ना, उनको भी भला हो जाए किसी का। और लाइक करना ना भूलो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, है ना, लगे हुए हैं तुम्हारे लिए, देखो दिन दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उसका कुछ हमें भी आउटपुट दे दो यार, प्यार दिखाओ अपना, है ना, जितना प्यार दिखाओगे उतना हमारा मन करेगा मेहनत करने का। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।